लिक्विड की फ्री सरफेस से अगर आप H नीचे जाओगे तो यहां प्रेशर आया P नॉट प्लस रो जी H, और ये हमारा तब भी था जब ऊपर लिक्विड हो या ना हो, तो इसका प्रेशर भी, अगर ये हाइट H है तो इसका प्रेशर भी P नॉट प्लस रो जी H है। और प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स कहां लगाएगी वो मटेरियल पे डिपेंड करे, वो सरफेस इन कांटेक्ट पे डिपेंड करेगा कि इस पे लिक्विड ऊपर लगाएगा। जैसे इस लिक्विड ने इस सरफेस पे कितना लगाया होगा तो वो होगा P नॉट प्लस रो जी H डैश। H डैश समझ रहा है? इस पूरे हिस्से में प्रेशर वही है जो इसमें, तो ये हाइट अगर H डैश है तो लिक्विड ने इस पे P नॉट प्लस रो जी H डैश लगाया होगा। इस पे कितना लगाया होगा तो इस पे शायद फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ रहा है। लिक्विड ने इस पे लगाया होगा, ये वेक्टर बड़े होते गए क्योंकि गहराई जाते गए प्रेशर बढ़ता जाएगा, यहां सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। तो ऐसे किसी भी कंटेनर पे किधर लगा रहा है वो हमें सीधे सीधे समझ में आना चाहिए। तो जैसे मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो लिक्विड ने इस पे जो लगाया वो कुछ ऐसे, पक्का आया समझ में? और इस पे ऐसा। अब अगर मुझे फोर्स निकालने होते तो ये भी हम निकाल सकते हैं, ये तो सीधे निकल आएगा रो जी एच इंटू एरिया। मैंने पी नॉट का असर इसमें इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि एटमॉस्फेयर ऊपर भी है, एटमॉस्फेयर नीचे भी है। तो एटमॉस्फेयर अगर नीचे से दबाएगा तो इधर से भी दबाएगा, तो एटमॉस्फेयर का असर दोनों तरफ से कट गया। तो इस पे जो लिक्विड की वजह से नेट फोर्स आया वो ये है, ठीक है। इस पे लेकिन निकालते तो इंटीग्रेशन लगेगा। अब अगर मान लीजिए इसकी जगह कंटेनर ऐसा होता तो भी आया समझ में? इस पे ऐसे, इस पे ऐसा, इस पे ऐसा, तो ये तो सीधे सीधे निकल आएगा क्योंकि इसकी हाइट फिक्स है। इस पे तो रो जी एच इंटू एरिया अभी भी कह सकते हैं। आया समझ में? क्योंकि पूरे में प्रेशर यूनिफॉर्म है, लेकिन यहां प्रेशर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक और वेसल लेते हैं हम ऐसा, तो इसमें ये फील हो रहा है। तो देखिएगा इस पे वेसल ने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाए हैं लेकिन वो कट गए। इस पे भी हॉरिजॉन्टल, अब इंटीग्रेशन करने पे जो भी आए, लेकिन वो कटा नहीं है। उस हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट तो कट गया है लेकिन एक वर्टिकल असर आ गया है, और इस पे देखिए इस पे वर्टिकली अप असर आ गया है। आ गया समझ में? और ये बात बिल्कुल सही है, समझते हैं, देखिएगा कैसे। जैसे इस वाले केस में इस पे फोर्स जो आया रो जी एच इंटू ए, और लिक्विड का मास ऑफ लिक्विड कितना है बताओ? रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी। सिलेंडर ही तो है, तो जितना इसका मास था पूरा इसने बैलेंस कर लिया, तो इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जरा यहां देखिए इसका मास कितना है, इसका मास रो जी एच ए प्लस समथिंग। सोचो, क्योंकि जब हम इसका मास निकालते तो रो जी एच इंटू ए कौन सा मास है? ये वाला। एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये एम जी है, मतलब वेट लिख रहा हूं। और ये जो एक्स्ट्रा वेट है, शायद ये फील हो गया होगा कि ये जो एक्स्ट्रा वेट है वो इस फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर, ये जो एक्स्ट्रा वेट है वो इस फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर। कि अगर मैंने कंटेनर में ऐसे में पानी भर रखा है तो सोचिए कि इस पे कितना फोर्स आया, वो सीधे समझ में आ रहा है कि ये कैलकुलेशन करने पे भी समझ में आ रहा है कि रो जी एच इंटू एरिया, तो इसने अपना पूरा वेट इसको दे दिया। तो अब इन दोनों के एमजी को किसने बैलेंस किया? अंडरस्टूड है, साइड वॉल्स ने। आया समझ में? तो ये बचा हुआ वेट साइड वॉल पे गया है, इसीलिए साइड वॉल पे जो फोर्स लग रहे हैं उनका जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस लिक्विड के मास के बराबर। और इसमें जरा देखिएगा ये और भी इंटरेस्टिंग केस कि इस पे जो फोर्स आया वो ये है। अगर ये हाइट h है, एरिया ए है, ये फोर्स है रो जी एच ए, ये कौन सा वॉल्यूम है?
ये वाला वॉल्यूम है, क्योंकि एरिया इंटू हाइट, ये तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम है। इसका मतलब यहां लिक्विड जितना वेट है उससे ज्यादा फोर्स लगा रहा है, मतलब ये जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा लगा रहा है। यहां पानी था नहीं फिर भी लग रहा है, इसीलिए ये फोर्स उल्टा आ गया। और शायद ये समझ गए दोनों फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर है, इस लिक्विड के, यहां जो पानी भरा होता उस लिक्विड के वेट के बराबर इन फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट। इवन और भी अजीबोगरीब शेप ले लूं, जैसे ये मैंने शेप ले लिया, इसमें यहां तक पानी भरा है, तो इसमें सीधे सीधे समझ सकते हैं कि इसने अपना वेट बेस पे ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इस पे आप फोर्स जब कैलकुलेट करोगे तो रो जी एच इंटू एरिया, वो ये वेट आएगा, और बचा हुआ वेट साइड वॉल्स ने बैलेंस किया होगा। आ गया समझ, क्योंकि इन्होंने साइड वॉल पे तिरछा लगाया होगा, उसका एक कंपोनेंट बचे हुए एमजी को बैलेंस कर रहा है। ठीक, कहां बैठा हुआ है, तो नॉर्मल लिक्विड पे थोड़ी लगा रहा है, नॉर्मल तो इस कंटेनर पे लगा रहा है, लिक्विड पे तो सिर्फ कंटेनर लगा रहा है, लिक्विड तो ग्राउंड के कांटेक्ट में है नहीं। अरे तो हम तो लिक्विड की बात कर रहे हैं, होल कंटेनर की बात कौन कर रहा है, अंदर का अकेला लिक्विड, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, लिक्विड के वेट को किसने बैलेंस किया, ऑब्वियसली कंटेनर ने। लिक्विड पे कंटेनर के अलावा लगाने वाला कोई नहीं है, ग्राउंड बाहरी हिस्सा है, ग्राउंड कंटेनर पे लगाएगा, लिक्विड ने कंटेनर पे लगाया, ग्राउंड ने कंटेनर पे लगाया, लिक्विड कंटेनर आपस में खेल रहे हैं, तो लिक्विड के इस एमजी को कंटेनर के बेस ने बैलेंस किया, बचे हुए वेट को कंटेनर की साइड वॉल्स ने बैलेंस किया। तो इसको समझने के लिए पहला एग्जांपल हम लेते हैं रेक्टेंगुलर कंटेनर, सो दैट ये साइड वॉल की मीनिंग समझ में आए। इसको मैंने यहां तक भर दिया, ये बी, हाइट एच, ये एल, फोर्स ऑन बेस, फोर्स ऑन वन ऑफ साइड वॉल, राइट साइड वॉल, टॉर्क ऑन राइट साइड वॉल, अबाउट बेस। तो पहला एग्जांपल ये देखिए, ये इसके अंदर लिक्विड, ये इस साइड तक लिक्विड है, बाकी ये कंटेनर है। तो अब हमें इसका फोर्स ऑन बेस, तो बेस का फ्री बॉडी डायग्राम तो सीधे सीधे है क्योंकि कांस्टेंट है, तो पहले का तो सीधे रो जी एच इंटू एरिया, रो जी एच इंटू एरिया, कैपिटल एच ले लेता हूं। लेकिन फोर्स ऑन साइड वॉल जब आप निकालेंगे तो ये ऐसा आएगा, तो अलग अलग जगह फोर्स अलग अलग है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक एक्स ले रहे हैं, यहां से एक्स पे ये मैंने लिया dx, क्योंकि अलग अलग जगह प्रेशर अलग अलग था, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा कि ये छोटा सा हिस्सा x, ये dx, तो इस पे जो फोर्स लगा उसे मैंने माना df, और ये छोटे छोटे फोर्स हमें इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, तो df की वैल्यू कितनी आई, प्रेशर इंटू एरिया, और इस छोटी सी हाइट के लिए प्रेशर कांस्टेंट मान सकते हैं, रो जी एक्स, ये एरिया है, ये x है, ये dx है, तो एरिया है b dx। इंटीग्रेशन कर दें, और इंटीग्रेशन करें 0 से h तक, 0 से h तक, तो रो जी बी एक्स डी एक्स, एच स्क्वायर बाय 2, ये हमारा एफ है। वैसे एफ काफी अच्छे समझ में आएगा, रो जी एच प्लस 0 बाय 2 इंटू बी एच, एवरेज प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर 0, इस पॉइंट पे प्रेशर रो जी एच है,
तो एवरेज प्रेशर कितना है, रो जी एच बाय 2 इंटू एरिया, और एरिया भी इंटू एच है, तो एवरेज प्रेशर इंटू एरिया यही फोर्स है। एवरेज से काम इसीलिए चल गया क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर लीनियर फंक्शन था। जब जब इंटीग्रेशन के अंदर लीनियर फंक्शन बनेगा आप एवरेज से आंसर निकाल सकते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि ये प्रेशर लीनियरली बदल रहा था, इसीलिए हमने इसका प्रेशर निकाला, इसका प्रेशर निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। एग्जांपल 2, एरिया ए, एरिया 2a, डेंसिटी रो। तो जैसे इसमें फोर्स ऑन बेस, फोर्स ऑन साइड वॉल्स, तो बेस पे फोर्स कितना आया, तो ये बहुत ही आसान है क्योंकि हमने सीधे इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, रो जी एच इंटू एरिया। लेकिन साइड वॉल पे कितना आया उसको निकालने के लिए आपको ऐसे इंटीग्रेशन टाइप का लगेगा, क्योंकि ये वेरिएबल है, कंपोनेंट भी है। तीसरा टॉर्क पूछा है, शायद इसके अबाउट, बेस के अबाउट, इसके अबाउट टॉर्क पूछा है, तो डीएफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डीएफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच माइनस एक्स, ये एक्स है तो ये एच माइनस एक्स है, इंटीग्रेशन 0 से एच, और डीएफ की वैल्यू रो जी एक्स बी डी एक्स एच माइनस एक्स, 0 से एच आ गया। अब ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक बना, अब एवरेज से काम नहीं चलेगा, अब तो हमें इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करो, रो जी बी एच क्यू बाय 6, और ये टॉर्क काफी बड़ा टॉर्क होता है। ये टॉर्क देखिए हाइट की क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, तो जितनी बड़ी हाइट डबल करने पे टॉर्क 8 गुना हो जाता है। तो ये टॉर्क इतना पावरफुल होता है कि मैक्सिमम डैम के फेल होने की वजह ये टॉर्क ही होता है। मतलब देखिए, आपने डैम का शेप देखा होगा, ऐसा होता है, नीचे बेस काफी बड़ा रखते हैं, नीचे डैम का बेस, और अंदर तक भी बहुत नीचे तक जाता है। वजह ये लिक्विड भरा है, तो लिक्विड इस पर फोर्स तो लगा ही रहे हैं, एक इसका ऐसा टॉर्क भी लग रहा है। उस टॉर्क को रोकने के लिए बेस इतना बड़ा रखते हैं, क्योंकि बेस अगर ऐसा रख दिया होता तो ये टॉर्क इतना पावरफुल है, इसको पलट देता। तो ये इतना बड़ा रखा सो दैट नॉर्मल रिएक्शन आगे खिसकती जाए, जगह मिल जाए नॉर्मल रिएक्शन को खिसकने की, और शू का शेप देने की वजह यही है, सो दैट इस टॉर्क से लड़ सके। सेकेंड क्वेश्चन में बेस पे फोर्स सीधे निकल आया, साइड वॉल पे जैसे लग रहा है कि हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन शायद नहीं, क्योंकि फोर्स ऑन साइड वॉल इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड माइनस फोर्स बैलेंस्ड बाय बेस। सोचिए, क्योंकि बड़ा आसान सा है। अगर तीसरा पूछा होता फोर्स ऑन कंटेनर, तो सिंपली ये आंसर होता वेट ऑफ लिक्विड। सोचो, आखिरकार लिक्विड ने अपना वेट किस पे ट्रांसफर किया होगा, कंटेनर पे, तो पूरा लिक्विड का वेट तो कंटेनर पे ही जाना है, भले चाहे कंटेनर का शेप कुछ भी क्यों ना हो। जैसे समझिए, कंटेनर ऐसे कुछ होता है, ये पानी भरा है, ये मान लो 5 किलोग्राम पानी है, तो फोर्स ऑन कंटेनर ये ऑब्वियसली 50 न्यूटन ही आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर, क्योंकि पूरे पानी को अपना वेट कंटेनर पे ट्रांसफर करना है। अब ये 50 न्यूटन किसने कैसे बैलेंस किया वो एक अलग चीज है, कि इस 50 न्यूटन का कुछ हिस्सा इसने लिया, कुछ इसने लिया, कुछ इसने लिया, ओवरऑल आएगा 50 ही। चलो, फोर्स ऑन कंटेनर बाय लिक्विड इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। तो अब हमें बेस पे निकालना था, तो टोटल कंटेनर पे कितना है, बेस ने कितना लगाया वो हटा दो, साइड वॉल का आंसर आ गया। तो ये कितना बना, इसका अगला स्टेप वेट ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वेट है, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, रो इंटू A1 प्लस A2 प्लस रूट A1 A2 बाय 3 इंटू H इंटू G माइनस बाय AH रो G। ये पता है,
इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, हाइट h है, तो इसका वॉल्यूम आता है A1 प्लस A2 प्लस रूट A1 A2 बाय 3 इंटू हाइट h। कौन से वेरीफाई करने की कोशिश करो, ये A है, ये 0 है, तो A1 प्लस A2 प्लस A1 A2 बाय 3h 1/3 पाई आर स्क्वायर h। सिलेंडर से बात करो तो दोनों का एरिया A है, तो ये भी A बनेगा, ये भी A बनेगा, ये भी A बनेगा, AH आएगा, तो ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इसमें वेट ऑफ लिक्विड ये है माइनस फोर्स बैलेंस बाय बेस A रो H G, और अंदर आया 3 प्लस रूट 2 बाय 3 माइनस 1 रूट 2। चलो क्वेश्चन करो। रो टू रो H H, फोर्स एट बॉटम, फोर्स ऑन साइड वॉल राइट वाली, क्वेश्चन 2 एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें 0.8 लीटर ऑफ वाटर, फोर्स ऑन बेस, फोर्स ऑन साइड वॉल, फोर्स ऑन कंटेनर। बाय लिक्विड। क्वेश्चन 3, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कोन विथ ओपन बेस। देखिए क्वेश्चन 2 में आर्बिट्रेरी शेप का कोई भी कंटेनर है, ठीक है, तो फोर्स ऑन बेस, फोर्स ऑन साइड वॉल और फोर्स ऑन कंटेनर बाय लिक्विड, सभी में लिक्विड का कंट्रीब्यूशन निकालना है। एटमॉस्फेयर का निगलेक्ट कर दीजिएगा, एटमॉस्फेयर का कंट्रीब्यूशन नहीं लेना, क्योंकि एटमॉस्फेयर का हमने ऐसा माना चारों तरफ से कट जाएगा, तो तीनों ही क्वेश्चन में एटमॉस्फेयर का असर नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है कि ये कंटेनर है जिसका बेस है ही नहीं, मतलब ऐसा था कि ये ऐसा था, समझ गए, कोन है और नीचे कुछ नहीं है, ये हॉलो कोन है, हमने यहां पर पूरे में पानी भर दिया, तो देखिए ये पानी इस कंटेनर को धक्का देगा ऊपर की तरफ, समझ गए। अगर ये कंटेनर नीचे भी होता, अगर नीचे भी होता तो फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा बनता, ऐसा बनता, और ये फोर्स वाकई में इनसे बड़ा है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर है, तो नेट फोर्स नीचे आएगा, तो कंटेनर के लिफ्ट अप होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, रखा रहता कंटेनर। लेकिन नीचे जो पानी फोर्स लगा रहा है वो कंटेनर पे नहीं लगा रहा है, नीचे वो ग्राउंड पे लगा रहा है और साइड में कंटेनर पे लगा रहे हैं, तो कंटेनर पे एक ही फोर्स है, ऊपर की तरफ वाला, ये समझ गए। तो कंटेनर उठ सकता है, तो हमें कुछ उसके मास की जरूरत पड़ेगी कंटेनर की, तो शायद ये फील कर पा रहे हो कि मान लीजिए आप समझिए कि अगर ये प्लास्टिक का कंटेनर होता अपने आप ऊपर उठ जाता, और शायद ये प्लास्टिक का कंटेनर होता और आप ऐसा करना चाहें तो आपको दबा के रखना पड़ेगा, इमेजिन करिए हमें दबा के रखना पड़ेगा, नहीं तो उठ जाएगा। फील हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन अगर फील नहीं होगा तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो ये फील होना चाहिए कि प्लास्टिक का कंटेनर होता तो हमें दबा के रखना पड़ता, क्योंकि इसका mg तो है नहीं, बेसिकली वाटर का ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर नीचे भी कंटेनर होता तो एक नीचे भी लगता, और नीचे कहीं ज्यादा है साइड वॉल से, और कहीं ज्यादा क्या, कितना ज्यादा है, इसके वेट के बराबर। ये समझ में आया, ये मैंने क्या कहा, अगर ये नीचे भी होता तो इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है,
इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इसके वेट के बराबर आएगा, अगर नीचे भी होता तो इसका mg, और सही बात है, पूरे कंटेनर ने लिक्विड के mg को बैलेंस किया है, लेकिन नीचे कंटेनर है नहीं, तो अब सिर्फ ऊपर वाला पार्ट है और ये इसको लिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो या तो हम फोर्स लगाते, या मान लिया ये मेटल का हुआ और इसका अपना सफिशिएंट वेट हुआ कि उसको बचा के रख लेगा। समझ गए? तो वो बताना है कि इसका मिनिमम मास कितना होना चाहिए कंटेनर का। लिक्विड की डेंसिटी रो है। चलो पहला क्वेश्चन, फोर्स ऑन बॉटम। तो फोर्स ऑन बॉटम, प्रेशर एट बॉटम इंटू एरिया, और रो जी एच प्लस 2 रो जी एच इंटू एरिया, और एरिया में मान लेता हूं एल इंटू बी। तो 3 रो जी एच एल बी। अब फोर्स ऑन साइड वॉल, किसी एक साइड वॉल पे, ओवरऑल तो कटेगा, किसी एक साइड वॉल पे बात करें तो ये फोर्स ऐसे लग रहा है और यहां फिर वेरिएशन कुछ और है। ये समझ में आया? यहां जिस रेट से बढ़ रहा था यहां और तेजी से बढ़ेगा क्योंकि 2 रो, लेकिन ये तय है लीनियर फंक्शन, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, तो ओवरऑल एवरेज नहीं ले सकते आप। इस इंटरवल का अलग, इस इंटरवल का अलग ले सकते हैं। तो इसका प्रेशर 0 है, इसका प्रेशर रो जी एच है, इसका प्रेशर 3 रो जी एच। ये समझ में आया? इन दोनों का एवरेज इस पे, तो रो जी एच प्लस 0/2 इंटू एरिया, एरिया है एच इंटू बी, प्लस इन दोनों का एवरेज 3 रो जी एच प्लस रो जी एच बाय 2 इंटू एरिया एल इंटू एच। ठीक है, आ गया समझ में? तो 5 रो जी एच, ये आंसर। ये समझ में आया कि हम इसका और इसका एवरेज नहीं ले सकते क्योंकि लीनियर फंक्शन बदल रहा है, यहां डेंसिटी कुछ और है, यहां डेंसिटी कुछ और है। इसके लिए एवरेज काम कर जाएगा, इसके लिए एवरेज काम कर जाएगा, और फोर्स चूंकि एडिटिव है, सेम डायरेक्शन में है, तो डायरेक्टली दोनों निकाले, ऐड कर दिए। इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे ये भी बिल्कुल आसान है। ये डेंसिटी रो, ये डेंसिटी 2 रो, यहां से x मानते ये dx, तो इसका आता रो जी एक्स बी डी एक्स। तो इंटीग्रेशन करते तो रो जी एक्स बी डी एक्स 0 से h, यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये 2h तक इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अब अगर मुझे यहां चाहिए, जब x यहां आएगा तो इसका प्रेशर कैसे निकलेगा, वो आएगा रो जी एच 2 रो जी एक्स। ये कुछ समझ आया? इसका प्रेशर अगर निकालना है 2 रो जी एक्स बी डी एक्स, 1 मिनट 0 से h कर देता हूं इसको। तो ये मैंने माना 2 बार इंटीग्रेशन किया, एक बार एलिमेंट यहां से लिया, ये इंटीग्रेशन किया, इस पार्ट के लिए मैंने एलिमेंट यहां से लिया और यहां का एलिमेंट ये है, तो इस पॉइंट का प्रेशर रो जी एच 2 रो जी एक्स इंटू एरिया और लिमिट 0 से h। तो इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा क्योंकि फंक्शन बदल गए थे, इसका फंक्शन कुछ और था, इसका कुछ और था, इसीलिए दोनों पार्ट का इंटीग्रेशन हमें अलग करना पड़ा। अगर h से 2h लिमिट रखनी होती तो बस अंतर क्या आता है, x यहां से आता, तो ये आता 2 रो जी एच माइनस, सॉरी x माइनस h।